नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? और आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, पैसों की जब बात आती है ना, पैसे कमाने के लिए, तो अब आपको मालूम ही है कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। और जो घर की वाइफ़ होती है, माँ होती है परिवार की, जो घर में जो लेडीज़ होती है, वो है घर सँभालती है, घर चलाती है और अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके पैसों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। क्योंकि महिलाएँ भी होती हैं ना, वो पैसे बचाती है। अगर महिला कमाती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है पैसे बचाती नहीं है, क्योंकि देखो बचाना सबसे बड़ा टारगेट होता है। देखो इंसान पैसा तो कमाता है लेकिन वो पैसा ना बचा नहीं पाता। तब महिला क्या करती है, उन पैसों को बचाने की कोशिश करती है। घर को भी चलाती है, घर भी देखती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है और उस हिसाब से अपने पैसों की बचत भी करती है। तो महिलाओं के अंदर ये बहुत अच्छी आदत होती है पैसे बचाने की। अब कुछ पुरुष ये कहते हैं अपनी वाइफ़ को, मतलब घर की जो लेडीज़ होती है उनको कहते हैं कि तुम्हारा कुछ काम तो है नहीं, तुम तो सिर्फ पूरे दिन घर में रहती हो और घर का काम करती हो, तो तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। हम नौकरी करते हैं, हम मेहनत करते हैं, तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में रहती हो। देखो घर में रहना कोई मामूली बात नहीं है। घर पर रहकर भी काम करना, बच्चे संभालना, घर देखना बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज हो जाता है एक महिला के लिए। पूरे दिन भर घर रहना, उसके बाद कहीं भी नहीं जाना और कभी घूमने के लिए भी नहीं जाना, कभी जाना भी हो तो बहुत ही मुश्किल से, वो भी अपना घर में सारा काम उम ख़त्म करके फिर जाना, फिर वापस वहाँ से भी आना, फिर भी घर का काम करना। तो महिलाओं के लिए ना काम करना इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है कि घर से बाहर भी जाएगी तो वो घर का काम करके ही जाएगी और जब घर में भी आएगी तब भी घर का काम करेगी। तो महिलाओं को आराम तो बिल्कुल नहीं मिलता है। और रही बात छुट्टी की, अगर पुरुष की छुट्टी रहती है, हफ्ते में अगर एक बार अगर पुरुष घर में छुट्टी करता है तो वह आराम करता है। लेकिन महिलाओं के लिए ना छुट्टी वाला दिन भी ऐसा होता है कि जैसे ना उसको डबल काम मिल गया। मतलब कि जो वह घर पर थोड़ा आराम भी कर पाती थी, छुट्टी वाले दिन वो बिल्कुल आराम नहीं कर पाती है। अगर वो थोड़ा बहुत आराम कर भी लेगी ना, फिर उसके लिए फिर भी काम डबल होगा। तो ऐसा नहीं है कि छुट्टी वाले दिन अगर कोई सोचता है कि चलो आज तो छुट्टी है इनके हस्बैंड की, आज तो महिला आराम से बैठेगी, कोई बैठेगी नहीं, फिर काम डबल हो जाता है। क्योंकि काम फिर डबल हो ही जाता है, कुछ भी कर लो। तो महिलाओं के जो होता है ना, 24 घंटे जो ड्यूटी रहती है ना, कि जैसे कि बीच-बीच में महिला को थोड़ा बहुत जो ब्रेक मिलता है ना, वो ब्रेक भी ऐसा होता है कि उसमें ना वो सोचती है कि मैं आराम करूँ या अपना ही कुछ काम कर लूँ। मतलब महिला को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और कई पुरुष सोचते हैं कि महिला बस पूरे दिन भर घर में रहती है, जो नौकरी नहीं करती वो बस पूरे दिन भर खाली बैठी रहती है। वो कुछ खाली नहीं बैठी रहती है। घर के डेकोरेशन से लेकर, घर की सफाई से लेकर, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ तक वो महिला पूरी देखती है। घर छोटा हो या बड़ा हो, कितना भी हो, काम तो काम ही होता है। घर सँभालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और घर के अंदर रहना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पूरे दिन भर महिला घर पे रहती है और कई तरह की बातें उसके दिमाग में आती है, सोचती रहती है, उसके दिमाग में बहुत तरह की बातें, टेंशन, अड़ोस-पड़ोस, रिश्तेदार, हर चीज़ ये वगैरह सब उसके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। और इस वजह से थोड़ी-सी महिला का भी आप देखना, जो महिला काफ़ी लंबे समय से घर में अकेली रहती है ना, उसके धीरे-धीरे चेहरे पे भी बदलाव हो जाता है। वो दिखने में तो ऐसा लगेगी बिल्कुल खुश है, लेकिन वो खुश नहीं रहती है। वो अंदर ही अंदर ना ऐसा उसको लगता है जैसे कि ना उसका शरीर अंदर ही अंदर सुस्त होते जा रहा है और दम उसका घुटते जा रहा है। और फिर वो क्या होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर कई कई लोग को लगता है कि उसको खाना-पीना, सब कुछ रहना-सहना सब कुछ मिल रहा है और फिर भी ये चिड़चिड़ी हो रही है। चिड़चिड़े होने का भी कई कारण होते हैं वैसे देखा जाए तो। तो चलो ये तो कुछ बात रही ऐसी इस तरीके से। लेकिन बात ये है कि अगर महिलाएँ घर पर पूरे दिन भर भी अगर रहती है और वो पैसे बचाने के लिए कुछ न कुछ सोचती रहती है, ठीक है? लेकिन वह बाहर नहीं जा पाती है, घर में ही रहती है, लेकिन वो घर पे रहकर भी पैसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाती रहती है। और आपने कभी देखा होगा कि वो वेस्ट चीज़ को भी बहुत ही एक अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देती है। उसके अंदर बहुत टैलेंट होता है। अब आप किसी शॉप में जाना, आप जब एक आदमी जब किसी दुकान में जाता है, कपड़ों की दुकान में जाता है, तो वह दुकान वाला उस आदमी को कभी भी प्राइस कम नहीं करता है और बल्कि प्राइस को डबल ही करके बताते हैं। अब कभी महिला जाती है तो महिलाओं को उनको पता है कि अगर हम इसको ज़्यादा प्राइस बोलेंगे तो ये आएगी नहीं और ये सामान लेगी भी नहीं और ये सीधा कहेगी कि नहीं ये बहुत महँगा है, मैं यहाँ से कुछ शॉपिंग ही नहीं कर रही। तो उनको पता रहता है कि महिलाएँ बिल्कुल खर्च नहीं करेगी, उसको पता है ये पैसे बचाती है। लेकिन पुरुष के अंदर क्या होती है ना कि कोई बात नहीं है, 5,000 का है, 6,000 का है, 2,000 का है, कोई नहीं। उनको पता है इनके पास पैसा है, इनके पास पर्स है,
और ये पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन उनको यह पता रहता है महिलाओं के बारे कि इसके पास पर्स है, पैसा भी है, लेकिन यह पैसा इसके पति का है और यह इस पैसे को ऐसे खर्च नहीं करेगी, बड़े ही हिसाब किताब से खर्च करेगी। क्योंकि महिलाओं के दिमाग में ना कई तरह की बातें रहती है, कई तरह के दिमाग में उनके रहता है कि अभी ये भी लेना है, अभी वो भी लेना है, ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। इस तरीके से उनके दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है। तो वह क्या करती है, अपने ही बजट से पैसा जो होता है ना सामान वही खरीदती है। उसको पता रहता है कि अगर मैंने सारा पैसा एक ही चीज़ में खर्च कर दिया तो मेरा बाकी का सामान कैसे आएगा। तो इसलिए ना महिला कभी भी दुकान में भी जाएगी ना तो बड़े ही हिसाब किताब से सामान को देखेगी, जानेगी, फिर कहेगी कि हाँ ये ठीक है, ये सामान ये कम प्राइस का भी है और मेरे बजट का भी है और ये बढ़िया भी लग रहा है, तो वह ले लेती है सामान को। लेकिन पुरुष के अंदर आदत ये होती है ना कि सामान उनको दिखाया और उनको पसंद आया और बस ये बोला 3000 का है, 4000 का, हाँ कोई नहीं, बस लिया और चले गए। या ज़रा सा अगर पुरुष ने बोल भी दिया भैया बहुत महंगा लगा रहे हो, तो वो ये कहेंगे कि महंगा नहीं है, ये इतना ही आता है। और वो बोल देंगे तो ठीक है, वो ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं करते और सीधा निकल जाते। लेकिन महिलाओं के अंदर ऐसी होती है ना कि वह ना छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बहुत बहस करती है, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा लगा रहे हो पैसा, इतना नहीं लगाना, कम करो। तो ये आदत होती है उनके अंदर। तो इस तरीके से जो महिला है ना, कभी आप देखना किसी भी शॉप में चले जाना, महिलाएं या सब्जी मंडी ही चले जाना, कहीं भी चले जाना, महिलाएं ना ज़रूर करेंगे हिसाब किताब। और उनकी गलतियाँ भी नहीं होती है क्योंकि उनको पैसा बचाना होता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उनकी आदत ऐसी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आज भी ऐसे पति और पत्नी देखे हैं जो मिलकर गृहस्थी चला रहे हैं, और कुछ ऐसी भी महिला मैंने देखी है जो बाहर उसने आज तक ज़िंदगी में कुछ नौकरी नहीं करी है, वो कभी घर से बाहर भी नहीं गई है। लेकिन जब पुरुष जब मुसीबत में आया तब वह महिला ने अपने पति का पूरा साथ दिया और वह अपने पति को इस तरीके की हालत देखकर उसने देखा कि मैं अपने पति का साथ दूंगी, और वह भी काम पर चली गई और अपनी गृहस्थी ज़िंदगी उसने चलाई और घर भी देखा, परिवार भी देखा, सब कुछ देखा, पति ने भी देखा, घर सब कुछ, और अच्छे से चलता रहा। कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पूरे महीने भर नौकरी करने के बाद सालों से नौकरी करने तक मेहनत करते हैं, हाथों में छाले आ जाते हैं और भूखे प्यासे दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और वह मेहनत करते करते थक भी बहुत जाते हैं। लेकिन कुछ महिला ऐसी होती है जो अपने पति का पैसा बिल्कुल नहीं बचाती है और इधर उधर खर्च कर देती है। ऐसी बहुत कम महिला होती है, लेकिन सभी नहीं होती है, कुछ ही महिला होती है। लेकिन बाद में उनको इस चीज़ का अफसोस होता है कि मैंने काश अपने पति के पैसे बचाए होते तो आज ये दिन नहीं देखना होता। तो कुछ महिला ऐसी होती है जो वे ये सोचती है कि आदमी का काम कमाना होता है और हमारा काम सिर्फ यही होता है पैसों को खर्च करना। ऐसा नहीं है। देखो, महिला का सबसे बड़ा फ़र्ज होता है पैसों को बचाना। वो इसलिए ताकि उनके बच्चे जो आज छोटे हैं वो कल को बड़े होंगे तो उनके भी काम आ सके और उसके भी काम आ सके। क्योंकि देखो, कुछ पता मालूम नहीं है वक्त का कि कल को मान लो कि पति को कुछ हो जाता है तो उसके बाद वह पैसा कल को ना रहे तो, ना बचे तो, और आज सेविंग ना हुई तो फिर कल को क्या होगा। क्योंकि महिला जो होती है ना वो नौकरी नहीं कर पाती, घर पर रहती है। कुछ महिलाएं जो हाउसवाइफ होती है और अगर वो आज छोटा छोटा पैसा बचा लेना तो कल को वो उनके फ्यूचर के काम आ सकता है। किसी के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा ना। आप एक औरत हो, कल को 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, आपके कितने भी बच्चे हो, लेकिन उनको पालन पोषण तो करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अगर आज इन पैसों को हम छोटी छोटी चीज़ों में ही खर्च कर देंगे तो कल को वो पैसा बाद में हमको कैसे मिल पाएगा, कल को सेविंग कैसे हो पाएगी, बचत कैसी हो पाएगी। नौकरी भले ही आज है, मान लो कल को नौकरी ना रहे फिर क्या होगा। आज तो खा लिया, फिर कल का क्या होगा, कल कहाँ से बनाएंगे, कल कहाँ से खाएंगे। तो ये जो जीवन है, इसलिए आज का मत सोचो, कल का भी सोचो। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आज ही आज कल भी नहीं होगी, कल भी होगी, ज़रूर होगी। लेकिन यह है कि पैसों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज बचा लिया तो कल को ये पैसा हमको ज़रूर बचाएगा। छोटी छोटी बचत करके ही हम अपने जीवन में अच्छी ज़िंदगी पा सकते हैं, अच्छा भविष्य पा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आगे आने वाले टाइम पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है।
हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। माना कि महंगाई है और आजकल तो देखना ये जाता है कि लोग इंसान पैसा थैली में लेके जा रहे हैं और सामान जेब में आ रहा है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, क्या करेगा एक अकेला आदमी? घर की गृहस्थी कैसे चलाएगा? और एक औरत भी घर की गृहस्थी कैसे चला पाएगी इतनी महंगाई में? बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करे, चलाना तो पड़ेगा ही। भले ही चटनी रोटी खाए, भले ही साधारण खाना खाए, आज भले ही अच्छे तरीके से ना रह पाए, लेकिन कल को एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर मिलेगी। भविष्य अच्छा होगा, लेकिन तभी होगा लेकिन जब आज से बचत होगी। तो बचत करिए, पैसों को बचाइए और एक अच्छी सेविंग करिए ताकि आपका भविष्य अच्छा रहे। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी अच्छी जाए, खुशी से जाए और ऐसा ना हो कि कभी ज़िंदगी में कोई भी संकट आए। इसीलिए संकट आने से पहले ही क्यों ना हम सतर्क हो जाएँ और क्यों ना आज से ही बचत शुरू करें। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अच्छा खाएँ, अच्छा पहने, सब कुछ बढ़िया रहे और अच्छी लाइफ़ जिए और अच्छा सोचें। ज़िंदगी में आपके लिए सब कुछ अच्छा ही ज़रूर होगा और आपकी किस्मत ज़रूर चमकेगी। भगवान ने चाहा तो आप एक दिन बहुत अच्छे अमीर आदमी बनेंगे और आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन तभी होगा जब आप बचत करोगे। बचत करना बहुत ज़रूरी है और आज से अगर आपने बचत करना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर अच्छी बनेगी। और एक बार कोशिश करके ज़रूर देखिए, आपकी लाइफ में ज़रूर सुधार आएगा। और हाँ, कभी किसी और पे भी भरोसा मत करना ज़िंदगी में। देखो, आजकल का समय बहुत ऐसा हो गया कि आजकल हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आजकल कोई अपना नहीं है, सब ऐसे ही है, दुनियादारी कुछ नहीं रखा आजकल के जीवन में। सब लोग ना अपने बारे सोचते, कोई किसी के बारे नहीं सोचता। अगर आप सोचते हैं कि कोई मेरा अपना है तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। सब अपने बारे सोचते हैं, सबको चाहिए कि मुझको मिले, सब चाहते हैं कि हमको मिले, हमारा पेट भरे, लेकिन कोई किसी के पेट के बारे नहीं सोचता है। तो इसलिए आपको अपने बारे खुद सोचना है। ये जो जीवन है ना, भले ही आज साधारण कपड़े पहन के रहे, लेकिन आपके पास घर ज़रूर होना चाहिए। आपके पास सब कुछ हो ना हो, लेकिन एक अपना घर होना चाहिए। जीवन में आजकल दिखाने के लिए क्या है कि लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास तो ये देखो बड़ा-बड़ा मकान है, हमारा इतना पैसा लग गया, ये लग गया। और भले ही वो 10 रुपए खर्च करने में इतना रोते हो, कंजूसी करते हो, लेकिन मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास ना पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इतने कंजूस होते हैं ना कि एक रुपया नहीं उनके पास जेब से नहीं निकाल सकते। और हमारी आदत क्या होती है ना, हम सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए क्या करें ऐसा? कितना खर्च करें पैसा, क्या खिलाएँ हम इसको? और कई लोग ऐसे होते हैं ना, किसी की जेब से 1 रुपया नहीं निकलता किसी को देने के लिए। इसलिए अपने पैसों को बचा के रखिए। ये दुनिया ऐसी है, सबका पैसा जेब से निकाल लेगी, लेकिन अपने जेब का पैसा कभी नहीं निकालेगी। इसीलिए किसी पे खर्च करने से पहले 500 बार और 1000 बार, 100 बार, करोड़ों बार सोचें। इसलिए मैं यही कहती हूँ, अगर कोई आप पे 10 रुपए खर्च कर रहा है ना, तो ये देखिए वो क्यों खर्च कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो 10 रुपए के चक्कर में कोई 10 लाख रुपए के इरादे में ना रहे आपके साथ। और यह भी देख कर चलिए। इसलिए आजकल किसी पे भरोसा मत करिए, जीवन ऐसी है और आप देख ही रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही।